गया शहर के महावीर स्कूल अड्डा मस्जिद के पास बाटा मोड़ पर अलसरे एंटरप्राइजेस ओवरसीज रिक्रूटमेंट एंड मैन पावर कंसल्टेंसी का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन दुल्हनगंज मस्जिद के पेश इमाम हामिद हुसैन ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग एवं कंपनी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि अलसराय एंटरप्राइजेज ओवरसीज रिक्रूटमेंट एंड मैन पावर कंसल्टेंसी गया की पहली ऐसी मैन पावर कंपनी है जो भारत सरकार से पंजीकृत है। ये कंपनी युवाओं को गल्फ देशों, यूरोप, रूस, मलेशिया, सिंगापुर सहित कई देशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी। कंपनी द्वारा विदेश में डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, कुक, नर्सिंग से लेकर प्रोफेशनल रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर कंपनी के रिक्वायरमेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हाशिम ने कहा कि संस्था का उद्देश्य गया एवं आसपास के युवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से विदेशों में बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा पूरी चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से संचालित किया जाएगा। वहीं कंपनी की मुंबई शाखा से पहुंचे अंसार जुनैद ने कहा कि विदेशों में कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनी उम्मीदवारों को सही मार्गदर्शन, आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया, वीजा सहायता तथा नियुक्ति तक हर स्तर पर सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी का उद्देश्य अभ्यर्थियों को पूरी तरह वैधानिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में कलेक्शन ऑफिस इंचार्ज मोहम्मद सज्जादुद्दीन, रिक्वायरमेंट पार्टनर मोहम्मद तंजीम आलम, ऑपरेशन पार्टनर MH रशीद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कंपनी ने बताया कि विदेश में रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को अब गया में ही विश्वसनीय परामर्श, दस्तावेजी सहायता और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उन्हें गल्फ देशों, यूरोप, रूस, मलेशिया, सिंगापुर सहित अन्य देशों में रोजगार प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिल सकेगा। क्या उद्देश्य और युवाओं को किस तरह का रोजगार आप मुहैया करेंगे? हम लोग देखिए जितने भी कैटेगरी के रहेंगे स्टूडेंट लोग रहेंगे, कैसे कि लेबर कैटेगरी हुआ, प्लम्बर हुआ, टेक्नीशियन फील्ड में जितने भी जो भी है MBBS, डॉक्टर, इंजीनियर, सबका बाहर विदेश गल्फ कंट्रीज़ हो या यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब का वैकेंसी आता है, उसमें हम लोग प्रोफाइल सब देख करके सब सबमिट करके वीज़ा स्टम्पिंग करके इंटरव्यू के साथ फिर उनका सिलेक्शन होगा। फिर लास्ट में फिर वो क्वालिफाई करके फिर वो जाएंगे। ये प्रोसेस है। विदेश में नौकरी को लेकर के आपकी संस्था किस तरह से खासतौर से बिहार और गया की युवाओं के लिए मददगार साबित हो चुकी है? हाँ, तो वो हो कि ये हम लोग का जो टोटल वर्क हम लोग ये कलेक्शन ऑफिस हो रहा है। मेरा हेड ऑफिस मुंबई में है, हेड ऑफिस मुंबई है मेरा। वहाँ से टोटल वीज़ा का स्टम्पिंग ये सब चीज़ वहीं से क्लियर किया जाएगा। यहाँ से हम लोग सब कलेक्शन करके सब इंटरव्यू करा करके हम लोग उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके क्लाइंट को इंटरव्यू होगा, फिर वो वहाँ से जाएंगे मुंबई से। खासतौर से जब अमूमन देखा जाता है कि लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं, आपकी संस्था भारत सरकार तो नहीं, हमारा लाइसेंस है, ये हमारे सब गवर्नमेंट लाइसेंस अप्रूवल है। पूरा हम लोग सब टीम वर्क हैं, तो 35 से 40 हम लोग आदमी लोग हैं, पूरा टीम वर्क हम लोग कर रहे हैं। साथ में सब कोई का मेहनत है। मुंबई में भी बहुत से हम लोग स्टाफ लोग हैं, यहाँ पे हम लोग 4 स्टाफ अभी हैं। अभी धीरे धीरे फिर आगे सब प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगा। आप जिनको हायर करेंगे उनकी सुरक्षा को विदेश में लेकर के क्या कुछ आपकी रणनीति है? सुरक्षा लेकर के देखिए वहाँ पे जो क्लाइंट जितने भी होते हैं बाहर के, वो सब रिकॉग्नाइज्ड कंपनी रहता है, तो रिकॉग्नाइज्ड कंपनी के थ्रू में वो काम करते हैं। तो वहीं से जो वर्कर को प्रोवाइड करना, मैन पावर को प्रोवाइड करने को रहता है, तो हम लोग को वीज़ा भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो हम लोग उसी के बेसिस से हम लोग सब वहाँ भेजते हैं। वहाँ भी उन लोगों का गवर्नमेंट लाइसेंस रहता है। एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब किस तरह के लोग इसमें जा सकते हैं? इसमें आपका प्लम्बर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, जो भी जितना भी टेक्निकल फील्ड हुआ, लेबर हुआ, अच्छा पोस्टिंग में भी है। जैसा वैकेंसी आता है, बहुत सा वैकेंसी आता है। फिर आपका ड्राइवर हो गया, होम ड्राइवर हो गया, फ्लॉक लिफ्टर हो गया, हेवी ड्राइवर हो गया, स्टोर कीपर, जितना भी वैकेंसी है, जो भी बाहर के लिए वैकेंसी आता है, वो सब हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। सबका वीज़ा स्टम्पिंग करवा के हम लोग सेंड करते हैं। हायर एजुकेशन पे जो जॉब लोग सिलेक्ट होंगे, हाँ, उसके लिए क्या फ्रेशर चाहिए या फिर हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन के लिए भी है, इंजीनियर लेवल का भी है, फॉरमैन है, डिप्लोमा है, सुपरवाइज़र है, सीनियर इंजीनियर है, HVAC इंजीनियर है, ये सब का प्रोवाइड है। मैकेनिकल इंजीनियर, सबका ट्रेड जैसा ट्रेड वाइज आता है वैसा सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब अब आपकी कंपनी से जो लोग शहर के लोग जो बेरोजगार हैं, आप वो विदेश में नौकरी पाते हैं? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा है, हम लोग खुले हुए गया में अभी फर्स्ट टाइम खुला है, और इसका ब्रांचेस भी मुंबई सब। एक्चुअली ये होता है कि
गया से सब चल जाते हैं बाहर, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे फुलफ़िल करते हैं, वहाँ रहने का प्रॉब्लम बहुत चीज़ वहाँ फेस करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग वहाँ का ऑफिस यहाँ हम लोग सेटअप डाले हैं, डाल करके यहाँ जो भी जैसा रहेगा फॉर्मेलिटी वैसे हम लोग फुलफ़िल करके हम लोग देंगे। युवाओं से क्या अनुरोध करेंगे? युवा से है कि एक बार आइए, विजिट करिए, आकर के देखिए, हम लोग से भी, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ जो भी प्रॉब्लम रहेगा कैसा भी हम लोग से पूछिएगा, हम लोग टोटल इंक्वायरी करके हम लोग भेजेंगे। बात हुई, क्या कुछ कहेंगे स्कूल के? जी, सबसे पहले तो मैं अलासरिया के जो मालिक हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऑफिस यहाँ खोला है, इसकी ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का ऑफिस शायद ही गया में मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा था, इससे पता ये चला कि हुकूमत हिंद से परमिशन ले लिया गया है, यानी हुकूमत हिंद से लाइसेंस के साथ ये खोला जा रहा है। इस तरह का ऑफिस तो बहुत सारा है, बहुत सारे लोग बाहर में भेज रहे हैं, लेकिन उसमें धोखाधड़ी हो जाती है, लोग फरेब में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन कम से कम ये हुकूमत हिंद के नज़रिए में है और लाइसेंस मिला हुआ है, तो कम से कम आवाम और पब्लिक इससे बची रहेगी कि वो धोखाधड़ी में नहीं आएंगे। हमारे गया क्षेत्र में अल-असरिया एंटरप्राइजेस करके एक ऑफिस खुली हुई है, जो मेन पावर कंसल्टेंसी है। अपना गल्फ़ में हर एक कंट्री में मेन पावर प्रोवाइड करते हैं, जिससे अपना बंदे ऑलरेडी वहाँ पे जाके सब सेटल हो सके हुए, जॉब अच्छा कर सके हुए। 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है आपका कोई सी भी कंट्री का। विज़िट वीज़ा अगर रहेगा तो विज़िट वीज़ा का भी प्रोसेस अलग होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उसका भी प्रोसेस अलग होता है। तो 2 इयर्स का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है और जो भी काम रहता है हमारा सब जेन्युइन रहता है। इन केस कभी कोई बंदा अगर वहाँ जाके कुछ फंस जाता है तो ऑफिस हर एक चीज़ से सपोर्ट करती है उसको। अगर नहीं काम जम रहा है या फिर यहाँ से जाने के बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो बंदा इन केस कभी बोलता है मेरे को काम नहीं जम रहा है या फिर काम यहाँ पे जो बोला गया वहाँ पे वो काम नहीं मिल रहा है, तो फिर वो इस हिसाब से फिर हम वो बंदे को भी रिटर्न भी बुला सकते हैं।